नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक बार फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लाइब्रेरी का एकदम नया चैप्टर कक्षा 10वीं के लिए। जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में और हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ना इसलिए क्योंकि हिंदी अपने आप में अनिवार्य सब्जेक्ट है क्योंकि हिंदी हम छोड़ के भाग नहीं सकते। हिंदी एक ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस का कि जिसको हम छोड़ के भाग नहीं सकते। और हिंदी के अंदर कंपलसरी है संस्कृत, संस्कृत को तो कवर कतई छोड़ के भाग नहीं सकते। वैसे भी हिंदी का जो पूरा का पूरा व्याकरण है और जो हिंदी की पूरी शब्दावली है वो केवल और केवल संस्कृत पर टिकी हुई है। तो जो संस्कृत परिचायिका खंड है हमारा ना, उससे आज हम लोग चौथा पाठ स्टार्ट करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो मतलब बुद्धिमान, सर होता है, प्र जो होता है सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में लगता है। बुद्ध का मतलब होता है जानकार, बहुत ज्यादा जानकार यानी बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा जानकार। यूं कहें कि विद्वान ग्रामीण यानी एक ग्रामीण व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विद्वान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस पाठ में। प्रबुद्धो ग्रामीण। मेरा परिचय आप लोग जानते हैं, मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। आज आपके सामने हूं अपने इस वीडियो लाइब्रेरी अपने चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से रविकांत त्रिपाठी से आप सभी इतना स्नेह देते हैं। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या किसी रेफरेंस से पहुंचे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की जो सबसे बेस्ट जानकारी हो सकती है वो अपने चैनल पर मैं हमेशा रखने का प्रयास करता हूं। जो मेरी व्याख्या होती है उसमें भी मैं कोशिश करता हूं कि वर्ड बाई वर्ड में चलूं आपके साथ साथ। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के, ताकि वीडियो बेवजह का लंबा ना हो, फालतू ना हो। आपके पास किताब है, बुक किताब है आपके पास? अगर किताब है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और किताब खोल लीजिए, क्योंकि किताब अगर आपके साथ रहेगी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। यह अलग बात है कि मैं वीडियो पे अपने साथ साथ कंटेंट दे देता हूं, फिर भी किताब अगर होती है ना तो उसका अलग आनंद होता है। आइए शुरू करते हैं। चतुर्था पाठ है यानी चौथा पाठ, प्रबुद्धो ग्रामीण बुद्धिमान ग्रामीण, यानी गांव का निवासी एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग अपने इस पाठ में। संस्कृत परिचायिका कक्षा 10वीं चौथा पाठ, रविकांत त्रिपाठी के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, कहते हैं एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। मतलब एकदा एक बार, एकदा मतलब एक बार, बहवः बहुत सारे, बहवः मतलब बहुत सारे, जनाः यानी लोग, धूमयानम आगे कोष्ठक में देखिए बुक आपकी लिख रही है रेल, किताब मेरे पास है, मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे सब कुछ याद है और मैं हवा में चलता रहता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। बस ये क्या है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा जान गया हूँ तो आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और यकीन मानिए मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, मैं कहीं कोई झूठ नहीं है कि आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं ना, आप लोग जब मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते हैं ना, तो मैं आपके साथ साथ बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोग को सुन करके। तो प्लीज़ अगर आपके पास कुछ भी हो ना तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करिए, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ मिल करके बात करके। तो कह रहे हैं धूमयानम, कोष्ठक में लिखा है रेल, आपकी किताब में देखिए रेल। रेल का मतलब धूमयानम क्या? धूम का मतलब होता है धुआं, एक ऐसा यान जो धुएं से चलता है। यहां धुएं का तात्पर्य है वाष्प से। पहले जो रेल के इंजन होते थे ना वो भाप की शक्ति से चला करते थे। जेम्स वाट ने जिसका आविष्कार किया था भाप की शक्ति का, तो पहले के जो ट्रेन के इंजन थे उसी का आधार पर लिया धूमयानम यानी रेल। आरूह्य चढ़ करके यानी बैठ करके, नगरम प्रति नगर के लिए, गच्छन्ति जा रहे हैं यानी जाते हैं, स्म थे जा रहे थे। यानी एक बार बहुत सारे ग्रामीण ट्रेन पर सवार होकर के शहर को जा रहे थे। अगला पंक्ति कहता है तेषु केचिद ग्रामीणाः केचिद च, केचिद च लिखा हुआ है, इसका मतलब केचिद च नागरिकाः आसन, जिनमें से कुछ तो ग्रामीण थे और कुछ जो है शहरी थे। कैसे पता? नागरिका नगर निवासी नागरिक यानी शहर में रहने वाले, कुछ तो शहरी थे और कुछ कौन थे? ग्रामीणा। कहाँ? तेषु उनमें से, जो बहुत सारे लोग जा रहे थे, तेषु उनमें से, केचिद ग्रामीणा कुछ जो थे वो गांव के निवासी थे और केचिद नागरिका और कुछ शहर के आसन थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। अब क्या हुआ कहानी? ट्रेन चल रही है, कुछ नागरिक यानी शहर के, कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं, और जाहिर सी बात है ट्रेन चलती तो बातचीत तो होनी ही होनी है सामने वाले से। कह रहा है मौनम स्थितेषु,
जब सब लोग आपस में मौन थे तो स्थितेषु अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति मौन में, यानी मौन रहते हुए उसी स्थिति में, तेषु उन सभी में से एक नागरिक, एक नागरिक, नागरिक यानी शहर का रहने वाला जो व्यक्ति था, एक शहरी व्यक्ति, ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीणों का मजाक बनाते हुए, उपहास करते हुए, ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीणों का उपहास करते हुए अकथयत कहा। सब लोग मौन थे, चुपचाप मौन बैठे हुए देख करके एक शहरी व्यक्ति ने ग्रामीण व्यक्ति का उपहास उड़ाते हुए कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कामा में लिया, ग्रामीणाः यानी गांव के लोग, अद्यापि, अदि आपि, अद्य मतलब होता है आज, अपि मतलब ही, यानी आज भी, पूर्ववत पहले की तरह, अशिक्षिताः अशिक्षित, अज्ञाश्च और अज्ञ, संति हैं। यानी उसने हंसते हुए कहा, उपहास करते हुए, कि आज भी गांव के जो लोग हैं वो पूर्ववत माने पहले के जमाने की तरह ही अशिक्षित हैं और अज्ञ हैं। अज्ञ का मतलब, विज्ञ का मतलब होता है जानकार, अज्ञ का मतलब होता है बेवकूफ, विज्ञ का विलोम है अज्ञ। तो कह रहा ग्रामीण आज भी पूर्व की तरह ही बेवकूफ हैं और आज भी वे अशिक्षित हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न उनके बीच में, न तेषाम, न उनके में, यानी उनके बीच में, यानी उनके में, विकासम अभवत विकास हुआ, न च भवितुम शक्नोति और न होता संभव दिखाई दे रहा है। शक्नोति संभव है, न तो उनका विकास हुआ है, अभवत भूतकाल, न तो उनका विकास हुआ है और न ही उनका विकास शक्नोति यानी संभव है। फुल स्टॉप माने इन्वर्टेड कामा बंद हो गया, यानी उसका कथन संपूर्ण हो गया। आगे कहता है, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य उसका, तो अदृशम ऐसा, तादृशम मतलब ऐसा, उसका ऐसा, जल्पनम, जल्पनम मतलब बातचीत, जल्पनम मतलब बोलना, जल्पनम श्रुत्वा सुनकर, कोपि कोई एक, चतुरः ग्रामीण अब्रवीत चतुर ग्रामीण बोला। उसकी ऐसी बातें सुनकर के एक चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोलता है? भद्र नागरिक, भद्र मतलब आप, सामान, जैसे जब किसी को सम्मान देते हैं ना, श्रेष्ठ देते हैं तो हम उसको भद्र कहते हैं। भद्र का मतलब होता है अच्छा, संस्कारित, सुंदर, व्यवस्थित, जो आचरण से अच्छा हो उसको बोलते हैं भद्र। का भद्र नागरिक, हे भद्र नागरिक, हे अच्छे व्यक्ति, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञः च अस्ति। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। सीधे कहता भवान एव किंचित ब्रवीत, भवान का मतलब होता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ब्रवीत मतलब बोल रहे हैं, आप ऐसा किंचित ब्रवीत कैसे बोल रहे हैं? यतो ही ऐसा है, यतो ही मतलब जैसे कि भवान शिक्षिता, आप शिक्षित, और बहुज्ञः च अस्ति और बहुत ज़्यादा जानकार हैं। वो कहा था अज्ञ, तो ये कह दिया बहुज्ञ। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं और बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। कह रहे हैं इदम आकर्ण्य, ऐसा सुन करके, स नागरिक, वह नागरिक, सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय, दर्प के सहित यानी घमंड के साथ, ग्रीवाम यानी गर्दन को उठा करके, यानी खड़ा कर, सदर्पम यानी घमंड से, ग्रीवाम उन्नयन माने ग्रीवा यानी गर्दन को ऊंचा करके, अकथयत कहा, कथयिष्यामि पर पूर्वम समय विधातव्यः, कहोगे लेकिन पहले का समय तो अंदाजा कर लो। कथयिष्यामि सब कुछ ठीक है लेकिन पहले के समय का अंदाजा तो कर लो। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत। कह रहे हैं तस्य, तस्य मतलब उनकी, माने जो उन दोनों ग्रामीण की बात करें, एक जो ग्रामीण जो उससे भिड़ गया, कहा कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा जानकार हो, तो दोनों की बातचीत, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की वार्ता को सुन करके, स चतुरः ग्रामीणः अकथयत, वह चतुर ग्रामीण कहा। क्या कहा? भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः, हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। सीधे सीधे कहेगा ना, भो मतलब हे, भो मतलब हे, संबोधन है। कहता है हे भाई, कहेगा भो वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं, वयम मतलब हम सब अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, आप तो शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञः भवान च बहुज्ञः, हम लोग अल्पज्ञ हैं, आप बहुत बड़े जानकार हैं। दूसरा चतुर ग्रामीण बोल रहा है, कहा हम तो अशिक्षित हैं, आप बहुत बड़े शिक्षित हैं, हम लोग अल्पज्ञ हैं, आप बहुत बड़े बहुज्ञ हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। इत्येव विज्ञाय, ऐसा जान करके, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमारा इस समय कर्तव्य बनता है कि वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रच्छामः, हम लोग एक दूसरे से पहेली पूछें।
आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो क्यों न इस समय का सदुपयोग करते हुए, इस समय की मांग ये है, इस समय ऐसा कार्य किया जाए कि हम लोग एक दूसरे से परस्पर पहेली पूछें। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप, भवान मतलब आप, यदि आप उत्तरम दातुम, उत्तर देने में क्या कर न समर्थ भवती, यदि समर्थ नहीं होते हैं, तदा तो भवान यानी आप 10 रुपये दास्यति, 10 रुपया देंगे। यानी अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो कितना देंगे? 10 रुपया। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा 10 रुपयकाण अर्धम 5 रुपयकाण दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। होशियार कौन है, थोड़ा सोच लीजिए। जो नागरिक जो पहले उल्टा बोला था, तो गांव वाले ने कहा कि भैया हाँ, मान लिए आप बहुत शिक्षित हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, आप बहुत बड़े जानकार हैं, हम लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो एक काम करते हैं, इस समय हम लोग का कर्तव्य है कि एक दूसरे से हम लोग पहेली पूछें। यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ हो गए, यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ हो गए, तो हम लोग आपको 10 रुपये का आधा यानी 5 रुपया देंगे। और यदि आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तो आप हम लोग को 10 रुपया देंगे। चलिए, आम स्वीकृत समय, ठीक है, स्वीकार है, इस समय स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम अबोधत, ऐसा कहते हुए वह नागरिक से ग्रामीण ने कहा, ऐसा करते हुए उस नागरिक से उस ग्रामीण ने क्या कहा? भवान प्रथमेव पृच्छतु, आप पहले पूछिए। ग्रामीण ने क्या कहा? भवान पहले आप पूछिए। नागरिक सत्यम ग्रामीणम कथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम पहले पूछो। ग्रामीण ने सबसे पहले मौका दिया शहरी को, कहा आप पहले पूछिए, कहा नहीं आप पहले पूछिए, कहा त्वमेव। देखिए कितना अंतर है। गांव का जो व्यक्ति वो भवान शब्द का प्रयोग कर रहा है, भवान मतलब होता है आप। कहा प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप पूछिए, आप शब्द का प्रयोग किया। और नागरिक जो था शहर वाला कितने घमंड में था, कह रहा है त्वमेव प्रथम पृच्छ, तुम पहले पूछो। अब बताइए संस्कारी कौन है? जिसके मन से संस्कार युक्त अच्छे आचरण तो अच्छी भाषा निकलेगी, वो ना संस्कारी तो विद्वान माना जाएगा। जो तुम कह रहा है वो विद्वान है कि जो आप कह रहे हैं वो विद्वान है? जाहिर सी बात है, जो आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, जिसके अंदर संस्कार होगा वही आप शब्द का प्रयोग करेगा। इसका मतलब ग्रामीण ज़्यादा विद्वान है शहरी की अपेक्षा, अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो। आगे कहता है, इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवद, ऐसा सुन करके वह ग्रामीण अवदत, कहा, ऐसा सुन करके, इदम श्रुत्वा ऐसा सुन के, स ग्रामीण अवदत, वह ग्रामीण कहा, युक्तम, ठीक है, युक्तम यानी ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, अहम एव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूं। ऐसा सुनकर ग्रामीण कहा ठीक है, चलो पहले मैं ही पूछता हूं। और उसने पहेली को पूछ डाला। पहेली क्या कहती है? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्पुष्पक्ता च यो जानाति स पंडितः। कहा, श्लोक पढ़ा उसने, कहा अपदो दूरगामी च, अपदो पैर नहीं है फिर भी दूरगामी बहुत दूर तक चलता है, अपदो दूरगामी च, पैर न होते हुए भी दूर तक चलता है, साक्षरो न च पंडितः, साक्षर तो है लेकिन विद्वान नहीं है। साक्षर किसको कहते हैं? जिसको अक्षर लिखने आता है साक्षर। तो कहा साक्षर तो है लेकिन विद्वान नहीं है, यानी जानकार नहीं है। आगे कहता अमुख स्फुट वक्ता, अमुख मुख नहीं है लेकिन स्फुट वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा वक्ता, बहुत ही सुंदर बातचीत करता है। यो जानाति स पंडितः, जो इसका नाम जानता है वही विद्वान है। पहली पूछ दिया, कहा बिना पैर के दूर तक चलता है, साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है, मुख नहीं है लेकिन बोलता है, इसके बारे में जो जानता है वही पंडित है। जानते हो तो बता दो। अस्याम उत्तरम ब्रवीतु भवान, भवान अस्याम उत्तरम ब्रवीतु, इसका उत्तर बोलिए, आप इसका उत्तर बोलिए। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयत् परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थं न भवत्। नागरिक जो है बहुत देर तक सोचा, नागरिक बहुकालम, वह नागरिक बहुत देर तक, यावत् अचिंतयत्, यावत् मतलब तक, यावत मतलब तक, बहुकालम यावत बहुत देर तक, अचिंत्यत सोचा, परम प्रहेलिका यह उत्तरम दातुम समर्थम ना भवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण से कहा, क्या कहा? अहम अस्याह प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। अहम यानी मैं, अस्याह प्रहेलिकायाः इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, ऐसा सुनकर के ग्रामीण तुरंत कहा,
अकथयत यानी कहा, इदम श्रुत्वा ऐसा सुन के ग्रामीणम अकथयत ऐसा सुन करके ग्रामीण कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रुपये का, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपया। कहा कि यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो सीधी सपाट बात है, जो बात हुई थी 10 रुपये आप हमको दे दीजिए। तो तुरंत कहा यदि भगवान उत्तरम न जानाति, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तर्हि ददामि 10 रुपये का, इसलिए तुरंत 10 रुपये का हमें दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेन, म्लान मुखेन मुख जिसका लटका हुआ है, जिसका मुंह क्या हुआ है, मलिन हो गया है, यानी मलिन मुख वाले नागरिक के द्वारा समयानुसारम, समय के अनुसार जैसा ही बात हुई थी 10 रुपये दत्तानि 10 रुपया दे दिया गया। यानी उस मलिन मुख वाले नागरिक के द्वारा, यानी वह शहरी जिसका मुख जो है मलिन हो गया या दुखी हो गया, दुखी मुख वाले नागरिक के द्वारा 10 रुपया समय के अनुसार दे दिया गया। पुनः ग्रामीण अब्रवीत, फिर ग्रामीण कहता है, पुनः ग्रामीण अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छत पहेलिकाम, आइए अब आप पूछिए पहेली। इदानीम अब भवान यानी आप पृच्छत पहेलिकाम, पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचार्य न कंचित पहेलिकाम अस्मरत। दंड दान से खिन्न यानी दंड देने से दुखी, दंड दाने न खिन्ना, दंड देने से दुखी, उसने 10 रुपया उसका चला गया था तो दुखी था। कहा दंड दाने न खिन्ना, दुखी यानी दंड देने की वजह से दुखी नागरिक बहुकालम विचारे, बहुत देर तक सोचा, कांचित पहेलिकाम न स्मरत, लेकिन कोई पहेली उसको याद नहीं आई। उसको तो 10 रुपया दिखाई दे रहा था, कहाँ से कहाँ चला गया, उसको कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमान अब्रवीत, इसलिए और अधिक लज्जावान होकर के कहा, यानी और ज्यादा वो बेचारा क्या कह सकते हैं, मतलब लज्जित होकर के कहा। स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपने द्वारा किए गए पहेली का उत्तर तुम ही बता दो। भाई उसका तो उत्तर आ ही नहीं रहा था इसको। कहा कि स्वकीयायाः अपने द्वारा किए गए, पहेलिकायाः यानी पहेली का, त्वमेव उत्तरम ब्रूहि अपने पहेली का उत्तर ब्रूहि यानी तुम बोलो। तदा स ग्रामीण, तब वह ग्रामीण बिहस्य हंस करके स्वप्रहेलिकाया अपने पहेली का सम्यक यानी ठीक ठाक उत्तरम अवदत उत्तर कहा। तब वह ग्रामीण अपनी पहेली का नाम ठीक ठाक उत्तर दिया, कैसे, बिहंस कर यानी हंस करके, और कहा पत्रम चिट्ठी, पत्रम यानी चिट्ठी, जो पत्र चिट्ठी चलती है, कहा पत्रम। इति यतो ही इदम पदेन बिना दूरम याति, बिना पैर के दूरम याति, दूर तक जाता है, याति मतलब जाता है। कहा इति पत्रमिति यानी यह पत्र है, यतो ही यह क्या है, बिना पैर के, पदेन विन अपि बिना पैर के, पदेन बिना अपि बिना पैर के, दूरम याति दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि, यद्यपि उसमें अक्षर हैं, अक्षरैः युक्तम अक्षर से युक्त है, फिर भी न पंडिता भवति, लेकिन वो पंडित नहीं है, वो जानकार नहीं है। ए तस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगमत्, ऐसा कहते कहते उस ग्रामीण का गांव आ गया, यानी ट्रेन उसके गांव तक पहुंच गई। ए तस्मिन्नेव उसी समय, काले यानी उसी समय वह ग्रामीण का गांव आ गया। स बिहसन वह हंसते हुए, रेल यानात अवतीर्य रेल यान से उतरकर, स्वग्रामम प्रति अचलत अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रेल यानात रेल यान से अवतीर्य उतर करके स्वग्राम अपने गांव को चल दिया। आगे लिखते हैं नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत्, तूष्णीम मतलब चुपचाप, नागरिक पूर्ववत लज्जित होकर मैंने पहले की तरह लज्जित होकर के अपने जगह पे चुपचाप बैठ गया। वह नागरिक चुपचाप, जैसे पहली वाली लाइन में कहा था ना कि मौनम स्थितेषु तेषु, यानी चुपचाप देख करके एक नागरिक जो है बोला था कि गांव वाले बेवकूफ़ होते हैं, जब से बोला था वैसे ही मुंह बंद करके बेचारा बैठ गया। कह रहे हैं नागरिक लज्जिता भूतवा, नागरिक लज्जित हो करके पूर्वत तूष्णीम अतिशा, जैसे पहले बैठे थे चुपचाप बैठ गया, पूर्वत तूष्णीम पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः सभी यात्री, वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, उस बातूनी नागरिक को देख करके हंसने लगे। जितने बाकी यात्री थे उस पूरे डिब्बे में, सब यात्री उस व्यक्ति को देख के क्या हुए, हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी कि ज्ञान हर जगह उत्पन्न होता है। संभवति का मतलब होता है उत्पन्न होता है, ज्ञान हर जगह उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि गांव में नहीं होता है। तब उस नागरिक ने अनुभव मतलब अनुभव किया कि ज्ञान हर जगह उत्पन्न होता है। ग्रामीणा
अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। कई सारे ग्रामीण ऐसे हैं जो नागरिकों की अपेक्षा ज़्यादा प्रबुद्ध होते हैं। कंपैरेटिव ले लिया, प्रबुद्धतरा माने की अपेक्षा प्रबुद्ध। कह रहा है ग्रामीणाः अपि कदाचित, गाँव मतलब जो गांव के निवासी ना उनमें से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शहरी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये थी कहानी प्रबुद्धो ग्रामीण, चौथा पार्ट था संस्कृत परिचायिका का। आप लोग मेरे साथ पढ़े, मुझे अच्छा लगा। जहाँ कहीं आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या किसी वर्ड का अर्थ नहीं समझ में आता है, कोई संधि समास में दिक्कत आती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चलते चलते कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और तैयारी करिएगा। मैं किसी तरह का कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, इस बात को हमेशा बैठा लीजिएगा। हाँ, आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर इसके क्वेश्चन आंसर, इसके नोट्स करा दीजिए, ये वो नहीं, मैं क्लास पढ़ा दे रहा हूं, आप चैप्टर को मेरे साथ समझिए, इसी आधार पे प्रश्नों को करिए। नहीं आता है आप हमसे पूछिए, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूं। आप हमको कमेंट करिए, आप हमको व्हाट्सअप करिए, मैं आपका जवाब देता हूं। ठीक है, तो फिर चलिए आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। मैं तैयारी करता हूं अगली वीडियो की। 2 से 3 दिन के अंदर फिर मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा। एक्चुअली मेरी टेक्निकल टीम को 2 से 3 दिन चाहिए होता है वीडियो को एडिट करने के लिए, इसलिए थोड़ा हमारा कोई भी वीडियो आपके क्लास का, यदि क्लास 10th का वीडियो अगर है तो 3 से 4 दिन के अंदर फिर दोबारा मेरा वीडियो आएगा। तब तक इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करेंगे। मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। इतने देर तक आप मेरे साथ रहे, मुझे अच्छा लगा। आगे भी आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहता हूं। चलिए मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।